जो ख्वाब उन्होंने देखा है कि आने वाले दिनों में इसे एक नोबेल पुरस्कार के तौर पे जाना जाए, तो वो जो इनकी मंशा है, वो इनका ख्वाब है, वो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो पूरा हो। हमारा एक मकसद है कि वी recognize outstanding individuals and organizations in this field. Or DY Patil Award in collaboration with Asif Bhamla Foundation, I think is a very, very good step forward. अवार्ड्स एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसी के माध्यम से हम निर्णय लेंगे। My heartiest congratulations to the I Patil Foundation and the Asif Bhamla's Foundation, who have been here for the 1989 and putting all endeavors and all this time. And he has been very sweet and very persistent and very enduring enterpriser who has been doing this kind of organization every time. And I'm glad to be here to participate as a jury for this Achievers and Visionary Award. And we hope that we do encourage other people in all fields to excel in their own fields. My congratulations and all the best. DY पाटिल का जो पृष्ठभूमि है, का जो बैकग्राउंड है, वो इतना बढ़िया है और इतना सशक्त है कि इन्होंने जिस किसी भी व्यवसाय में हाथ डाला है उसमें बढ़ोतरी की है और उसी विश्वसनीयता को लेकर वो आगे बढ़े हैं ताकि इस पुरस्कार में भी वही विश्वास हो और वही शक्ति हो और वही भक्ति हो जो इनके बाकी कामों में दिखा है। तो हम चाहेंगे अपनी तरफ से और पूरे जूरी मेंबर्स की तरफ से कि ये बहुत ही कामयाब पुरस्कार हो और जो ख्वाब उन्होंने देखा है कि आने वाले दिनों में इसे एक नोबेल पुरस्कार के तौर पे जाना जाए, तो वो जो इनकी मंशा है, वो इनका ख्वाब है, वो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो पूरा हो। मैं बहुत ही खुश हूँ कि डॉक्टर DY पाटिल साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये अचीवर्स अवार्ड्स प्रस्तावित किए हैं, क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि डॉक्टर DY पाटिल साहब खुद ही बहुत बड़े अचीवर हैं। उन्होंने इतने सालों से जो एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है, जो हेल्थ केयर के फील्ड में किया है, ये बहुत ही कमाल है। और अचीवर्स अवार्ड्स आखिर होते क्या हैं? वो जो भी इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में, वट एवर ही द पीक दैट ही अचीव्स इन हिज प्रोफेशन, इन हिज ऑक्यूपेशन इज़ एन अचीवमेंट। और इन अवार्ड्स के ज़रिए उस अचीवमेंट को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल बना सकते हैं फॉर many other achievers who probably have not still been noticed. तो मैं बहुत पर्सनली बहुत खुश हूँ कि मैं इस जूरी का एक हिस्सा हूँ। एक तो काफ़ी अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो हमने ये सोच करी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम कर रही है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, स्पोर्ट्स में, तो हम ऐसे लोगों को पहचान करना चाहते हैं। वी वांट टू रिवॉर्ड देम एंड अवार्ड देम outstanding individuals, outstanding organizations, and sort of give that credibility to that award, because of course ये पहला साल है award का, but over a period of time जैसे the years will go by, I think this award will be a very prestigious affair to come, because एक रीज़न इतनी हैवी जूरी चुनने की है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहेगा, ताकि हमारे जो नॉमिनेशंस है वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा कोई नॉमिनेशन से, और अच्छे व्यक्ति, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस चुने जाएंगे। तो हमारा एक मकसद है कि वी रिकग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस फील्ड। मैंने जब एमिनेंट जूरी का नाम सुना, जिसमें आप देखिए राजीव शुक्ला साहब हैं, सुभाष घाई साहब हैं, शेखर सुमन जी हैं, आशुतोष गोत्रेकर हैं, भारतीय प्रधान जी हैं, वाइस चांसलर हैं, यास्मीन कराची वाला हैं, इसके अलावा इतने जितने भी नाम मुझे फ़ौरन याद आ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि दे आर ऑल पीपल हु हैव अचीव्ड द नेम्स एंड द पोजीशन थ्रू हार्ड वर्क। प्रदीप गुहा साहब हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसी जूरी है। उसके बाद जब मैंने लिस्ट पढ़ी जो जिनको हम चुनेंगे,
इतने ऐसे ज़बरदस्त नाम है, उनकी जो बॉडी ऑफ वर्क मैंने देखा, जो पढ़ा उनके बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन्हें आप ऐसी नाम सुनकर किसी परिचय में आप कहते हैं भाई हाँ ये भी होंगे, इन्होंने इतना काम किया, ये दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है इनके अवार्ड के ज़रिए। और डी वाई पाटिल अवार्ड इन कोलैबोरेशन विद आसिफ बामला फाउंडेशन आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। हर प्रकार के विचित्र एक अच्छा कॉम्बिनेशन लोगों का रहा और सारे लोगों की मौजूदगी आज रही है। ये बात सराहनीय और सबने अपनी अपनी राय रखी। जैसे कि आप जानते हो कि अवार्ड्स एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसी के माध्यम से हम निर्णय लेंगे। एक बार और एक बैठक होगी, उसमें फाइनल करके हम अपने अवार्ड्स और अवार्ड विनर्स को घोषित करेंगे।